वेलकम ऑल ऑफ यू। तो आज इस वीडियो में हम करेंगे न्यूटन सेकंड लॉ पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वही सब न्यूमेरिकल्स आज हम यहाँ पे देखेंगे। यानी कि जो F इज इक्वल टू ma पे बेस्ड न्यूटन सेकंड लॉ उसी पे बेस्ड आज हम बहुत इंपॉर्टेंट वाले न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं जो जनरली एग्जाम्स में आते हैं 3 मार्क्स या 4 मार्क्स के लिए वो वाले। ओके, तो ध्यान से देखिए, वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिए क्योंकि हर सम में कुछ नया है सीखने के लिए। और चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए क्योंकि अभी साइंस 9th के साइंस का वन आफ्टर द अदर सारे चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स, थियोरी, कॉन्सेप्ट्स सारे मैं अपलोड करने वाली हूँ। ओके, देन लेट्स स्टार्ट। A force acts for 0.1 seconds on a body of mass 2 kg. बॉडी का मास है 2 kg, फोर्स इज एक्टिंग फॉर 0.1 सेकेंड, इनिशियली एट रेस्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज u इज इक्वल टू 0. फोर्स इज देन विदड्रॉन एंड द बॉडी मूव्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर्स पर सेकेंड. तो यहाँ पे ना ये जो फोर्स इज विदड्रॉन ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज़ है. फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स. सो बॉडी वॉज मूविंग लाइक दिस एंड फॉर 0.1 सेकेंड्स वन फोर्स एक्टेड ऑन इट. हमें वही फोर्स का वैल्यू निकालना है. ओके, यहाँ पे बॉडी स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट एंड हियर विथ अ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर्स पर सेकेंड. इसके बाद भी बॉडी चलती है, आगे तो चलती है, लेकिन विथ अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर्स पर सेकेंड. यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है ना कि फोर्स जब तक लग रहा था F इज इक्वल टू ma, मतलब F इज इक्वल टू ma, मतलब F है तो A है. ओके, अगर एक्सेलरेशन है तभी फोर्स हो सकता है, अगर फोर्स है तो एक्सेलरेशन ज़रूर है. तो ये जो रीजन है ना यहाँ से यहाँ, दैट इज़ मैं नेम लिख देती हूँ, A to B का जो पोर्शन है इसमें एक्सेलरेटेड मोशन हो रहा था और उसके बाद जाके यूनिफॉर्म वेलोसिटी होने लगा. तो इस पॉइंट B से 2 मीटर्स पर सेकेंड शुरू हो गया. तो यानी कि अगर हम B तक ले तो एट द पॉइंट B इट इज़ वेलोसिटी इज़ 2 मीटर्स पर सेकेंड. इसके बाद एक्सेलरेटेड नहीं है, इसीलिए बता दिया है कि विद अ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर्स पर सेकेंड. इसमें यहाँ यूनिफॉर्म है. ओके, तो देखते हैं कि यहाँ पे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी यूज़ करते हैं तो हमारा एक्सेलरेशन मिल जाएगा. एक बार एक्सेलरेशन मिल जाएगा तो फोर्स भी मिल जाएगा. ओके, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. v इज 2, u इज 0, a we don't know and t is 0.1. okay, 0.1 seconds. So this is a is 2 by 0.1. a is 2 by 0.1 which is 20. okay, so 20 meters per second square. अब f निकालते हैं. f is equal to ma. m is 2 kg. ओके, दिस इज़ ऑल इन SI है क्योंकि ये भी सेकेंड्स में है, ये kg में है या मीटर्स पर सेकेंड है, सारा SI है. ओके, तो फिर 2 इंटू acceleration is 20, so that is 40, then it is 40 न्यूटन. तो जो फोर्स है ना वो 40 न्यूटन का है. तो यहाँ पे सम में एक समझने वाली बात है कि फाइनल वेलोसिटी को हम Q 2 मीटर्स पर सेकेंड लेंगे. अब दूसरी वाली देखते हैं. हाँ, क्रिकेट बॉल ऑफ मास भी दे दिया है. क्रिकेट बॉल का 100 न्यूटन, मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 30. मास दे दिया है 100 न्यूटन एंड दिस इज मूविंग with a speed of 30 meters, is brought to rest by a player in 0.03 seconds. Find the average force applied by the player. Okay, so this is speed दिया हुआ है, mass दिया हुआ है. तो यहाँ पे रिटार्डिंग मोशन है, यानी कि 30 से तो मूव कर रहा था और जाके 0 पे आ जाता है. ओके, ब्रॉट बाय अ प्लेयर. टाइम कितना लगा? 0.03. ऐसी वाली डायग्राम आप ज़रूर ड्रॉ कीजिए, इसमें आपको समझने में बहुत ईजी रहता है. फाइंड द एवरेज फोर्स अप्लाइड बाय द प्लेयर. यहाँ जो प्लेयर है जिनके हाथ में बॉल आया, कुछ तो फोर्स दिया होगा उसने. ओके, उसने फोर्स डाला है इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, तभी जाके बॉल स्टॉप हुआ है. तो फिर इधर से जितना फोर्स में बॉल आ रहा था उतना ही मैग्नीट्यूड का नेगेटिव फोर्स दिया गया है फ्रॉम द ऑपोजिट साइड. ओके, तो फिर कितना फोर्स दिया गया है? तो फिर पहले तो हम इसका एक्सेलरेशन निकालेंगे. v अभी ये है, u ये है, इसको ध्यान से देखिए. तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी हो गया. u इज 0 एंड v इज 30 प्लस एक्सेलरेशन. यहाँ पे माइनस लेने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप सम ठीक कर रहे हो तो अपने आप a नेगेटिव आ जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि रिटार्डेशन है. ओके, इंटू 0.03.
A is 30 by 0.03 which is, ऐसे वाले सम कैसे करते हैं देख लीजिए, इंटू 100 कर दिया मैंने, दिस 3, दिस इज 1000 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया क्या, दिस इज माई एक्सेलरेशन। अब फोर्स देखते हैं, F इज इक्वल टू एम, एम इज 100 बट 100 ग्राम्स है, उसको केजी में करना है हमें, तो फिर ग्राम्स टू केजी हो गया, ओके, इनटू 1000, दिस इज एक्सेलरेशन। F इज इक्वल टू एम ए कर रही हूँ मैं, ओके, तो ये हो गया 100 न्यूटन। फिजिक्स में यूनिट्स के बारे में आपको बहुत सावधान रहना है, तो फिर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी सिर्फ यूनिट्स के लिए। जिनको भी यूनिट्स में कुछ भी डाउट्स है उनका क्लियर हो जाएगा यूनिट्स, ओके। तो दिस इज 100 न्यूटन्स इज द फोर्स, ओके। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, ओके, यहाँ मैं ये तो एक्सेलरेटेड, दिस इज फ्रॉम द साइड ऑफ द बॉल, तो इसमें नेगेटिव आएगा भी नहीं, ओके, इसमें नेगेटिव नहीं आएगा। लेकिन अगर उसी एक्सेलरेशन को मैं फाइंड द एवरेज फोर्स अप्लाइड बाय द प्लेयर लगा रही हूँ, तो फिर मुझे यहाँ पे नेगेटिव लगाना है, ओके, बिकॉज दिस इज रिटार्डिंग फोर्स, ओके। सो प्लेयर लगा रहा है रिटार्डिंग फ्रॉम द ऑपोजिट डायरेक्शन, तो फिर ये वाली जो फोर्स है ना माइनस आ जाएगा, ओके। यहाँ पे ए विल बी पॉजिटिव ओनली, क्योंकि ए इज बिकॉज ए इज अबाउट द बॉल, बॉल तो एक्सेलरेटेड ही जा रहा था, ऑपोजिट जो प्लेयर है ही गेव अ रिटार्डिंग फोर्स। अभी देखिए माइनस आ गया, माइनस आ गया मतलब क्या है कि द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स हैज़ चेंज्ड। बॉल का फोर्स इधर से जा रहा था और बॉल को स्टॉप करने वाला पर्सन जो फोर्स लगाया है वो ऑपोजिट डायरेक्शन से आया, ओके। A car of mass this much kg moving, this is the speed of the car, is stopped in 10 seconds. Calculate, अब कार रुकेगा कैसे, कार को ब्रेक्स लगा के स्टॉप किया गया है, ओके, 54 किलोमीटर्स पर आवर। सो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द कार इज 54, लेकिन किलोमीटर्स पर आवर है, इधर केजी है, तो ये सारा एसआई में नहीं है, इधर सेकेंड्स है, सारा गड़बड़ है, यूनिट्स आर नॉट matching. So what to do? Kilometers per hour into 5/18 will give me meters per second. तो इसको 15 meters per second, तो इसको हमने कन्वर्ट कर लिया। अभी मास है दिस, यू इज दिस, कार इज स्टॉपिंग, यानी कि v इज इक्वल टू 0, ओके। कितने टाइम में स्टॉप कर रहा है, 10। तो हमें क्या निकालना है, कार का एक्सेलरेशन निकालना है। तो फिर यहाँ v0 इधर 15 से जा रही थी, 10 सेकेंड्स में जाकर स्टॉप हो गई। सो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही अननोन है जो हमें नहीं पता, वो है एक्सेलरेशन। तो यहाँ जाके 0, दिस इज u इज 15 प्लस a इंटू 10, a इज इक्वल टू -15, ओके। सो a इज -15 बाई 10 which is -1.5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया इसका एक्सेलरेशन। अब देखते हैं फोर्स कितना। सो फोर्स अप्लाइड बाय द ब्रेक्स, ये सेम दिस कार जिस फोर्स से जा रही थी बिल्कुल उसी फोर्स से जब ब्रेक्स अप्लाई किया जाएगा तभी जाके कार रुकेगी। तो कार अगर इस डायरेक्शन में जा रही है तो फिर फोर्स विल बी अप्लाइड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो इसको मैं ऑपोजिट डायरेक्शन से ले रही हूँ, फोर्स अप्लाइड बाय द ब्रेक, तो मैं सिर्फ 1.5 ले लूँगी, ओके। एंड मास ऑफ द कार इज 480, ओके। सो पहले तो पॉइंट हटाते हैं, 48, ओके। तो दिस इज 720 न्यूटन। सो द फोर्स अप्लाइड बाय द ब्रेक्स इज 720 न्यूटन। अब देखते हैं दूसरी वाली, फोर्स कॉज एन एक्सेलरेशन ऑफ 10। तो एक्सेलरेशन यहाँ दिया हुआ है, बॉडी का मास भी दिया हुआ है, लेकिन फिर से प्रॉब्लम है, देखिए यहाँ पे केजी नहीं ग्राम्स है, इसको हमें चेंज करना है। What acceleration will be caused by the same force in a body of mass 5 kg? तो यहाँ पे एक फोर्स हमें नहीं दिया गया है, लेकिन मास एंड एक्सेलरेशन दिया गया है। सो F इज इक्वल टू m इज 500 बाई 1000, ओके, केजी में कन्वर्ट हो गया, इंटू 10, मास इंटू एक्सेलरेशन हो गया 1 2 3, दिस इज 5 न्यूटन। 5 न्यूटन फोर्स ही चाहिए सेकंड केस में, 5 न्यूटन फोर्स चाहिए, मास है 5 kg, ये तो ऑलरेडी एसआई में है। एक्सेलरेशन कितना होगा,
ओके, व्हाट एक्सेलरेशन, इनको चाहिए एक्सेलरेशन सेकंड पार्ट में। एक्सेलरेशन हो गया 1 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। अब देखते हैं दूसरा सम। एक बहुत सिंपल सा सम है, यहाँ ग्राफिकली दिया गया है हमें। मास ऑफ द बॉडी 100 ग्राम्स दिया गया है, फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। वेलोसिटी वाई एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे टाइम है इन सेकेंड्स। देखने वाली बात है कि यूनिट क्या दिया हुआ है, हमेशा चेक करके फिर आगे सम को कीजिए। तो हियर 20 मीटर्स पर सेकेंड इसका स्पीड होता है, ऑफ कोर्स इट इज़ एन एक्सेलरेटिंग बॉडी। ओके, सो 20 मीटर्स पर सेकेंड इसका स्पीड होता है जाके 5 सेकेंड्स में। ओके, तो 5 सेकेंड्स में 20 मीटर्स, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी was 0, final velocity 20, okay, or time taken is 5, okay, so v is equal to u plus 80, then I can have this is 0, 20, this is plus a into 5, a is equal to 4 meters per second square. Okay, a is equal to 4 meters per second square. How much is the force acting on the body? F is equal to ma. Then m is not 100 but m is 100 by 1000. You have to use kg यूज करना है, ओके, इंटू 4। तो ये हो गया 0.4 न्यूटन। ये जो सम है ना, ये ऐसा भी किया जा सकता है, मैंने फॉर्मूला यूज़ करके किया है। अगर आपको स्लोप निकालना आता है, जनरली 9th स्टैंडर्ड में लाइन का स्लोप निकालना नहीं आता है, अगर आपको स्लोप निकालना आता है तो भी आप कर सकते हो। यहाँ पे इस पॉइंट में हो जाता है इसका वैल्यू 5,20, ओके। तो फिर स्लोप से आपको डायरेक्टली एक्सेलरेशन मिल सकता है, वो भी मैं दिखा देती हूँ। स्लोप, यहाँ लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा 20, यहाँ है 0 0, तो इसके लिए आपको स्लोप निकालना जानना पड़ेगा। 20 माइनस 0, 5 माइनस 0 विच इज़ 20 by 5, अगेन 4 मीटर्स पर सेकेंड। तो ये m जो है ना, इसे स्लोप बोलते हैं। ये जाके आप लोग 10th स्टैंडर्ड में सीखते हो, इसलिए मैंने इसको इस मेथड से कंप्लीट कर दिया, बिल्कुल फॉर्मूला से। सो फिर दोनों मेथड्स आर करेक्ट, दिस इज करेक्ट। आफ्टर यू गेट m यू कैन गेट f लाइक दिस, ऐसा f ले लीजिए, f इज इक्वल टू ma यूज़ कीजिए, ओके। यहाँ क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है। फोर्स एक्ट्स फॉर 10 सेकेंड्स ऑन अ स्टेशनरी बॉडी, यानी कि बॉडी वॉज एट रेस्ट, उस समय 10 सेकेंड्स इसमें लगना शुरू होता है, तो u इज इक्वल टू 0, मास इज 100 kgs, आफ्टर विच द बॉडी फोर्स सीजेस टू एक्ट, यानी कि 10 सेकेंड्स, यानी कि a to b फोर्स इसमें दिया जाता है और फिर मास द बॉडी फोर्स सीजेस टू एक्ट, फोर्स बंद कर दिया जाता है। बॉडी मूव्स थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर्स, फोर्स रुकने के बाद भी बॉडी 100 मीटर्स चलती है इन द नेक्स्ट 5 सेकेंड्स, 5 सेकेंड में, ओके। कैलकुलेट द वेलोसिटी एक्वायर्ड, काफ़ी सारा 3 चीज़ें मांगे गई है हमसे। तो यहाँ पे समझने की बात है कि यहाँ पे 10 सेकेंड्स तक तो फोर्स था और उसके बाद फोर्स बंद कर दिया गया है। फोर्स का वैल्यू हमें नहीं दिया गया है, एक्सेलरेशन निकालना है, फोर्स निकालना है, ओके। और वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द बॉडी, यानी कि यहाँ का जो वेलोसिटी है इसे भी निकालना है, ओके। सो वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द बॉडी इन द फर्स्ट 10 सेकेंड्स, क्योंकि उसके बाद, एक बार मैं फिर से बोलती हूँ, फर्स्ट सम में भी इसी का जिक्र आया था। ये जो है ना 10 सेकेंड्स तक फोर्स है तो एक्सेलरेटेड मोशन है, यहाँ जाके फोर्स थम गया, यानी कि फोर्स यहाँ पे थम गया, यानी कि इसके बाद जो मोशन आएगी ना वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाएगी, ओके। तो यहाँ पे फोर्स को अगर हमें निकालना है, अगर हमें फाइंड करना है ए वाली फोर्स, तो यहाँ जो वाली फोर्स यूनिफॉर्म वेलोसिटी में चल रही है उसी फोर्स को हम यहाँ ले सकते हैं एट दिस पॉइंट बी। तो यहाँ पे 100 मीटर्स इन 5 सेकेंड्स इसीलिए दिया गया है, ओके। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी जब जब होता है तब हम v इज इक्वल टू यू प्लस 80 नहीं यूज़ करते। आपने देखा होगा काफ़ी सारा सम्स में, जो ट्रेन वाले सम्स होते हैं ना आपके मैथ्स में, ओके, उसमें कभी भी हम एक्सेलरेशन नहीं करते, क्योंकि हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी मानकर चलते हैं सम को। वहाँ पे ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं किया जाता है, वेलोसिटी एंड टाइम का ही जिक्र चलता है। तो फिर वहाँ पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी मानकर चलते हैं, तो v इज इक्वल टू यू प्लस 80 नहीं यूज़ करते, हम यूज़ करते हैं d इज इक्वल टू एस इंटू टी। सेम थिंग यहाँ पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी जैसे हो जाएगा, हम d इज इक्वल टू एस इंटू टी यूज़ करेंगे। तो फिर d इज़ 100 एंड s इज वी डोंट नो, दैट इज़ वी आर गोइंग टू फाइंड, और t है 5, तो v इज़ 20 मीटर्स पर सेकेंड, वेलोसिटी इज़ 20 मीटर्स पर सेकेंड, ओके। यानी कि यहाँ पे भी वेलोसिटी 20 मीटर्स पर सेकेंड ही है, ओके। लेकिन ये जो कंडीशन है ना, ये आइडियल कंडीशन है,
कंसिडरिंग कि यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है, ऐसा तो ऐसा मिलना मुश्किल है क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन से बॉडी रिटार्ड कर ही जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन वेलोसिटी एक्वायर्ड हमने लिख लिया 20 मीटर्स पर सेकेंड। अब देखते हैं एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड। अब इसमें आ जाते हैं तो फिर v इजिकल टू यू प्लस ए टी ईजिली कर सकते हैं। u प्लस ए टी, वी यू तो 0 है, v है 20 और a है a वी हैव टू फाइंड और t इज 10। ओके, तो a इज इक्वल टू 2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। सेकेंड आंसर भी हमने निकाल लिया। या ये जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड, ओके, एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, यहाँ पे कुछ तो फोर्स दिया जा रहा था, F इज इक्वल टू एम में, m हो गया 100 kg, बिल्कुल SI में है, नो प्रॉब्लम, एंड एक्सेलरेशन इज 2, सो 200 न्यूटन की फोर्स दी गई है इसे। ओके, तो ये थी कुछ सम्स इस चैप्टर से, F इज इक्वल टू एम ए चैप्टर से। तो आपने देखा कि इस चैप्टर में कैसे हर बार हम इक्वेशंस ऑफ मोशन को भी अप्लाई कर रहे हैं। ओके, तो आपको प्लेलिस्ट में सारा मिल जाएगा, आपको प्लेलिस्ट में पूरा इक्वेशंस ऑफ मोशन का पूरा सम्स, ग्राफ्स, ग्राफिकल, न्यूमेरिकल सारा कुछ मिल जाएगा वहाँ पे। ओके, और एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगी। ओके, तो व्हाट इज़ डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज़ फोर्स, तो प्लेलिस्ट ठीक से देखिए और वहाँ से आप पहले उस इक्वेशंस ऑफ मोशन को देख लीजिए और उसके बाद लॉज ऑफ मोशन देखेंगे तो आपको और भी बहुत ईजी रहेगा। ओके, सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में लिख के मुझे बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक्स ऑल ऑफ यू, बाय बाय।